बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। आजकल सियासत में बीएलए का बड़ा ज़ोर है और महारंग लांगू, जिसे महारंग बलोच लोग कहते हैं, उनका भी बड़ा ज़ोर है। तहरीक चल रही है, जेल गई हैं, पकड़े गई हैं, ये सारे मामला अभी चल रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि महारंग बलोच जो हैं उनका हर्ष को बनाया जाए। और ये बात याद रहे कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये मैंने नेट से ली है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 1993, बलूचिस्तान में वो पैदा हुई हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप है और आपको इसमें से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिलने लगी हैं, मिलेंगी भी। और वो जो तमाम लोग जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं वो इस हॉरोस्कोप को पढ़ के काफ़ी कुछ इससे सीख सकते हैं। और हमारा चैनल बना ही सिर्फ इसलिए है कि हम इससे जो इल्म है वो लोगों तक पहुंचाएं, ना कि ये सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए इस तरह की कोई एक्टिविटी ना मैंने कभी की, ना ही मुझे कोई इनकी ज़रूरत है। सो सी द प्लानिटरी कंडीशन। मून इन जेमिनी विद केतु इन जेमिनी, मार्स इन कैंसर, जुपिटर इन लिब्रा, राहु इन सेजिटेरियस, सैटर्न इन एक्वेरियस विद सन एंड मर्करी इन 9th और वीनस इन एरीज। ये प्लानिटरी कंडीशन है। अब ये है जी कि महारंग बलोच जो है वो डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन। एक होता है डॉक्टर और एक होता है फिजिशियन, एक होता है कंसल्टेंट। इन तीनों में फ़र्क क्या है? जब आप डॉक्टर होते हैं तो आप डॉक्टर होने से के साथ साथ ये है कि आप फिजिशियन हैं और लोगों के आप जिस्मानी तौर पर मदद करते हैं या कि उन्हें फिज़िकली आप ठीक करते हैं। कंसल्टेंट वो बंदा होता है जो एज ए टीचर वो सारी सब्जेक्ट्स को पढ़ाता है। ये फ़र्क है। अब इस सोसाइटी में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जब हम किसी की तालीम की बात करते हैं तो उसकी बेसिक एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए हम पढ़ते हैं 3rd and 5th हाउस। क्लियर? 3rd हाउस होता है बेसिक इंटेलिजेंस का, बेसिक एजुकेशन का, और 5वां घर होता है हायर एजुकेशन का। अगर इनका हॉरोस्कोप देखा जाए तो इनका जो असेंडेंट लॉर्ड है विच इज मून इन जेमिनी, जेमिनी का लॉर्ड मर्करी 9th हाउस में बैठा हुआ है। जब भी आपका असेंडेंट लॉर्ड 9th हाउस में जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आप हायर एजुकेशन लेंगी, लेकिन आपका डायरेक्टली कंसर्न रहेगा अब्रॉड से। एक ऑर्डिनरी खातून जो एक ऑर्डिनरी से कबीले में पैदा हुई हो, जिसकी वालदा ना हो, जिसकी वालदा ने बहुत मेहनत करके उन्हें पाला हो, उनका 9th हाउस कैसे स्ट्रांग हो सकता है? और आपका झुकाव 9th हाउस की तरफ ही क्यों है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। जब भी असेंडेंट लॉर्ड 9th की तरफ झुके तो आप हमेशा फॉरेनर्स पर, दूसरों की मदद लेने के लिए अपने आप को झुकाते हैं। और मरकरी जिस घर में गया है वो घर है एक्वेरियस, जिसका लॉर्ड सैटर्न वहीं पर ही मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो तमाम कोशिशें की, जिनकी वजह से आपको दूसरों की सपोर्ट मिले, वो हर हाल में मिलकर रहेगी। और फिर एक सन भी वहीं बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये अब 3 डिफरेंट प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाएंगे, मरकरी, सन एंड सैटर्न। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी मदद जो आप तलाश कर रही थी वो आपको मिलती रहेगी। इसी वजह से बेशुमार फॉरेन ट्रैवलिंग भी होगी और लोगों की अप्रिसिएशन भी होगी। और ये बात भी याद रहे कि जब भी असेंडेंट लॉर्ड 5वें 9वें की तरफ जाए और वहाँ पर जाकर मजबूत हो जाए तो आदमी अपनी ज़िंदगी में फेम सीकर ज़रूर होता है। उसे हर हाल में लगता है कि उसे फेम मिलनी चाहिए, वो लोगों में रहे, लोगों से इज्जत पाए, लोगों में मशहूर हो। तो इनका झुकाव वहाँ पर है, लेकिन वहीं का लॉर्ड वहीं पर बैठा। तो इसका मतलब ये है कि जो फॉरेनर्स होंगे, वो इनको इनकी ज़िंदगी में सपोर्ट करते रहेंगे, ये सपोर्ट लेती रहेंगी। और फॉरेन जो होगा यानी दूसरा कंट्री, वो इनकी सारी एफर्ट्स जो हैं उनको अप्रिशिएट करता रहेगा। सो एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि दिस लेडी इज़ नॉट एक्चुअली वांट टू लिव इन हर नेटिव लैंड, विल ट्राई टू लिव अवे फ्रॉम द बर्थ प्लेस। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बातें हैं। फिर ये है
कि अगर आप देखें थर्ड का लॉर्ड, जहाँ पर आप कम्युनिकेशन है, वो भी 9th से जाकर थर्ड इनका बनता है लियो, उसका लॉर्ड भी जाकर 9th में जाकर बैठ गया। जो आप कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगी, जो आप चीज़ें करेंगी, जो आप लिंक बनाएंगे, जो आप टॉक करेंगी, उससे उम्मीद रखेंगी कि दूसरे लोगों से आपका इंटरेक्शन हो और दूसरे लोग आपको सपोर्ट करें। फिफ्थ का लॉर्ड जुपिटर इज इन लिब्रा, लिब्रा का लॉर्ड वीनस इन एरीज। पांचवें का लॉर्ड होता है दोस्तों का, आपके लिंक्स का, आपके एजुकेशन का, आपके साथ मिलने वाले दोस्तों का, वो लोग जो आपके साथ एज ए फ्रेंड या कंपेनियन रहते हैं, या आपकी पब्लिक का, उनसे उठा 11वें में चला गया कि वो लोग आपकी उन उम्मीदों को पूरा करने की पूरी कोशिशें करेंगी। फिर ये है कि 11वें का लॉर्ड आपके दूसरे घर में आ गया। क्या ऐसा है कि बाहर से आपको फाइनेंशियल इश्यूज, जब दूसरे लोग मिलकर आपको पैसे देते रहेंगे। और ये बात याद रहे कि दूसरा घर जो होता है वो पैसे जमा करने का होता है, पैसे आते हैं कहाँ से। इस सारे हारोस्कोप में कहीं भी अर्निंग का कोई ऐसा स्कोप बनता ही नहीं है जिसकी वजह से ये कहें कि ये खातून अपनी ज़िंदगी में कोई एफर्ट करके कहीं से पैसा कमाएंगी। नो, ये इसलिए मैं खुलकर इसको बयान कर रहा हूँ कि वो तमाम लोग जो किसी भी एतबार से एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये एक ऐसा हारोस्कोप है जिसमें इस हारोस्कोप के हामिल का कतई तौर पर कोई सोर्स ऑफ इनकम अपना ज़ाती नहीं होगा, लेकिन सपोर्ट आपको हर तरफ से मिलती रहेगी। इफ़ यू सी इमरान खान हारोस्कोप, उनके भी 5वें 9वें का लॉर्ड उनके पास आकर बैठ गया और 11वें का लॉर्ड भी उनके पास बैठ गया। व्हाट वाज हिज सोर्स ऑफ इनकम? क्रिकेट खेलता है, हर आदमी खेलता है, एक ख़ास सेशन के लिए होती है, उसके बाद वो करियर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप जॉब्स करते हैं, कोई और जॉब नहीं की, कमेंट्री करते हैं, दैट इज़ टेम्परेरी। लिविंग चलती कैसे है? तो ये दोनों हारोस्कोप बिल्कुल ऐसे हैं जिनको हमेशा दूसरों से एडवांटेज होता रहेगा, लेकिन इनका अपना करियर कोई नहीं होगा। अब ये आ गया जी कि अगर हम इनका सर्विसेज का घर देखें, मार्स कैंसर में बैठा हुआ है, मार्स इन कैंसर फॉल में होता है, मून जब वीक हो तो सोर्स ऑफ इनकम तो का तो हो ही नहीं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा हारोस्कोप है जिसमें दो चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। नंबर वन, इनका जो एक एक्सप्रेशन होगा वो लोग उसको बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे। दूसरी, इन्हें फॉरेन एड या लोगों से एडवांटेजेस होंगे जिसकी वजह से इनकी फेम होगी। जो इसमें नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि आपके 6th का लॉर्ड मार्स जुपिटर की स्क्वायर में है और वीनस स्क्वायर में है। तो इसके 3 मेजर प्लैनेट्स जो हैं, वीनस, मार्स एंड जुपिटर, आपस में स्क्वायर और अपोजिशन में है। तो ये अगर हम इनको काउंट करें तो ये जो मार्स है ये आपका 12वें घर में है और फॉल में है। तो इसलिए आपको ये बात याद रहे कि ये आपकी जो प्लानिटरी कंडीशन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसकी वजह से बार बार आपकी ज़िंदगी में आप पर लीगल प्रोसेस चलेंगे। आपको कम से कम 3 एक दफ़ा जेल जाना पड़ेगा, 5 एक दफ़ा लीगल प्रोसेस चलेंगे, लीगल इंक्वायरियाँ भुगतनी पड़ेंगी और हर वक़्त आपको कोई ना कोई दूसरा हमेशा बचा लेगा। और ये बात जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जब असेंडेंट लॉर्ड आपका 3रे, 5वें, 9वें, 11वें घर में हो तो आप हमेशा अपने मुल्क जहाँ पैदा हुए हैं उसे आप मुल्क माने या ना माने अलग स्टोरी है, लेकिन आप वहाँ से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये हारोस्कोप एक दिन इन साहिबा को पाकिस्तान से बाहर ले जाएगा और ये कहीं और दूर बैठ जाएंगी। मगर ये सपोर्ट उन्हें हर हाल में मिलनी है। जिस तरह अगर आप देखें मलाला यूसुफजई, ये भी पाकिस्तान, लेकिन जाकर वहीं तो इनका भी अल्टीमेट फ्यूचर पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान से कहीं और चली जाएंगी। जब भी ये नेटिव लैंड में रहेंगी इनको प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ किस तरह पढ़ते हैं, योर नेटिव लैंड इज रेड बाय योर 4th हाउस। आपके चौथे घर का लॉर्ड मरकरी उठकर 9वें घर में चला गया तो आपको अपना मुल्क हर हाल में छोड़ना होगा ही। ये है हॉरोस्कोप। और कोई भी
और क्वेश्चन आपका किसी भी एक एंड पे आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसीलिए हमने ये चैनल बनाया है कि यहाँ से आपको एस्ट्रोलॉजी की इन्फॉर्मेशन मिलें, मुख्तलिफ लोगों को हम चार्ट पढ़ें, चार्ट पढ़ के जो मिसकंसेप्शंस हैं वो दोहराएं और उनको रेक्टिफाई करें। इसीलिए ये कहा जाता है कि बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट है कि टाइम ऑफ बर्थ के बगैर हॉरोस्कोप नहीं बनता। किसी भी सेलिब्रिटी का, किसी भी एक आदमी के पास एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, लेकिन हॉरोस्कोप बनता है, जिस तरह हमने ये पढ़ा। सो खुश रहें, एस्ट्रोलॉजी सीखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।